Praise to the Lord. I sing praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. Praise to the Lord. I sing praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. In this battle, you are my peace. You're my broken Lord. You are my strength. You're my love. You're my life. You're my joy and my song in the night. How I marvel at your mercy.
You are my strength, you're my love, you're my life, you're my joy and my song in that time. Our Father, have your mercy, and I sing praise to the Lord.
हालेलुया। जीवन में जब भी आपको अवसर मिले अपने प्रभु के पास जरूर आइए। जैसे कलीसिया का अर्थ को हम समझ लें, छोटे छोटे ग्रुप में जो बातें यहाँ पर हम सीख सकते हैं वो बातें हम नहीं सीख सकते। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन तक आपको और मुझको तैयार रहना है। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। इसे मैंने बुधवार के दिन भी प्रचार किया और ये प्रभु की इच्छा है कि आज भी आप इस बात को आप देखेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर पुनरुत्थान दिवस, रिजरेक्शन डे जिसे कहते हैं, जैसे पौलुस कहता है, अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। तो इन दिनों में आप सीखिए आपके विश्वास के बारे में, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो आपके जीवन में कुछ और नहीं, सिर्फ विश्वास को देखेगा। क्या जब मैं आऊँगा, मतलब परमेश्वर को इस बात की बड़ी चिंता है कि क्या मैं आऊँगा तो तुम्हारे अंदर विश्वास पाऊँगा। परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का भरोसा। और जब भी आप प्रभु के पास आते हैं, आप पर्सनली भी, व्यक्तिगत रीति से भी, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो एकदम जल्दी जल्दी बाइबल मत पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार बाइबल पढ़िए और परमेश्वर आपसे बोले और बातचीत करें। हालेलुया। तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसके 17 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पहुँचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। आपका विश्वास आप ढूंढिए, इसमें और कोई विश्वास नहीं है। आपका विश्वास और सही विश्वास आपको कभी भी लज्जित नहीं करेगा। आपका विश्वास आपको कभी भी लज्जित नहीं करेगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं। हम भी हैं यहाँ पर, मार्था की जगह पर आप रख सकते हैं, और यीशु मसीह तो है ही, परमेश्वर की उपस्थिति तो है ही। ठीक है, मैं आपके ध्यान को हमेशा परमेश्वर की ओर ही लगाने और खींचने की कोशिश करती हूँ। आप व्यक्तिगत रीति से प्रभु में बढ़िए। व्यक्तिगत रीति से आप परमेश्वर के साथ समीपता में, उसकी उपस्थिति में बढ़िए। यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को लेने आने वाले हैं। आपको इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गौर करना चाहिए और नाना प्रकार से अपने आप को किसी भी व्यर्थ की बातों में और अभिलाषाओं में आप ना फंसाएं। कलीसिया कौन होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। मसीह की देह, मसीह के अंग, मसीह की कलीसिया कौन होती है? जो अपने प्रभु के साथ रात और दिन जो है, समय है, अपने परमेश्वर के साथ आपको समय व्यतीत करना है। हालेलुया। जब यीशु ने सुना, क्या सुना यीशु ने? जब यीशु ने सुना
कि लाजर क्या हुआ है, लाजर को रखे हुए कब्र में इतने दिन हो के 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी और मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। सिचुएशन को समझिए, परिस्थिति को समझिए, आप अपने जीवन की परिस्थितियों को समझिए। कई बार हम में से हर एक, मैं भी हूं इसमें, कि कई बार हमें समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि इसका कारण क्या है, इस परेशानी का कारण क्या है, इस संकट का कारण क्या है, इस सताव का कारण क्या है, इस बीमारी का कारण क्या है, इस मृत्यु का कारण क्या है, इस असफलता का कारण क्या है। बहुत सी बातें ऐसी हैं, परंतु अगर थोड़ा सा इस परिवार के विषय में देखें तो इस परिवार से बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। हालेलुया, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। उसके एक वचन से अगर हम देखें 11 का 1, हाँ, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हाँ, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। हाँ। इसी का भाई लाजर बीमार था। देखो, किसने इतना प्रेम करने वाली एक बहन थी, इसमें कितना परिचय दिया गया है कि यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। उसके कार्य के विषय में लिखा गया है, उसके प्रेम के विषय में लिखा गया है, उसकी आराधना के विषय में लिखा गया है, उसके आदर के विषय में लिखा गया है। बाइबल इस बात को कहती है ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। हालेलुया। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है ना। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे विचार, है ना, जब संकट और विपत्ति और परेशानी में, और जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है, जब हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में देर होने लग जाती है, रिजल्ट आने में देर होने लग जाती है, चंगाई आने में देर होने लग जाती है, तो आप और मैं क्या सोचते हैं? यहाँ पर आप देखिए बाइबल क्या कहती है, जिससे वो प्रीति रखता था वो बीमार है। क्या जरूरी है कि जिससे परमेश्वर प्रीति ना रखे या प्रीति रखता है वो कभी बीमार नहीं होगा? गलत सुसमाचार यही है। आप अपने जीवन में ये बात कभी मत सोचिए कि परमेश्वर के साथ आप आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। आपको लगता है कि जैसे जैसे आज्ञाएं और विधियां परमेश्वर आपको देते चला जा रहा है, आप उन बातों को सुनते और चले जा रहे हैं, पर आपके साथ कभी ऐसी बुरी दुर्घटना नहीं होगी, या आपके साथ बहुत ही अच्छे से अच्छा होगा। कई बार शैतान जो है आपके और मेरे जीवन में यही काम करता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, परमेश्वर आपसे प्रीति रखता है। बाइबल इस बात को कहती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिससे, लिखा है, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है। और इसी चैप्टर में 2 बार कहा गया है। उसके 28 वचन को हम पढ़ेंगे। यह कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वो तुरंत उठकर उसके पास आई, और यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखती उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। दोनों बहनों ने एक सी बात कही।
यदि तू होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। जब यीशु ने उसको, उन यहूदियों को जो उनके साथ आए थे, रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। वहाँ पर लिखा है यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? ठीक है, मतलब परमेश्वर इस घराने के विषय में बाइबल आपको और मुझको सिखा रही है। क्या हमारे परिवार से, हमारे घराने से परमेश्वर प्रीति रखता है? क्या व्यक्तिगत रीति से आप ये विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे परिवार में, ये 3 छोटा सा परिवार था, 2 बहन और 1 भाई, माता पिता के विषय में बाइबल अभी कुछ कहती नहीं है, परंतु बाइबल कहती है जिस लाजर से यीशु प्रीति रखता था। अब आप सोचिए कि यीशु मसीह लाजर से कैसे प्रीति रखा होगा, कैसे प्रीति रखा होगा। और लिखा है जिससे वो प्रीति रखता था वो भी मर गया। जिस परिवार के साथ उसका इतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध था, उस परिवार में एक ऐसा दुखद समाचार आया। और हम इस चीज को देख रहे हैं कि एक बहन जब सुनी उसने कि यीशु आया है उसके नगर में, वो उसके घर तक भी उसने इसका इंतजार नहीं किया, पर किस प्रकार से वो भागकर उसके पास गई। हम सीख सकते हैं, मैं सीखती हूँ। जब मैं इस स्थल को पढ़ती हूँ तो मैं सीखती हूँ। जब आपकी और मेरी जिंदगी में जब कभी ऐसे भूडोल, भूचाल, है ना, तूफान, आंधी, है ना, ये सब चीजें आती हैं, समस्याएं, बीमारियां, है ना, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है। अचानक ही अच्छा होते होते एक ऐसा समाचार आपको और मुझको मिलने लग जाता है कि आप और मैं क्या करें। हाँ, बहुत सारे लोग भी हमें शांति देने और अपनी अपनी बातें कहने के लिए आ जाते हैं, परंतु क्या उस नगर में यीशु आता है? क्या उस कॉलोनी में यीशु आता है? क्या उस जगह में यीशु आता है? मेरे प्रियो, आज इस जीवन में परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर उनको भेजता भी है, परमेश्वर उनसे प्रार्थना भी कराता है, परमेश्वर उनको मध्यस्थी भी कराता है। हालेलुया। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आज और कल और युगान युग यीशु एक सा है। नंबर 1, आप सीखिए, प्रभु उस घराने से प्रीति रखता था। परमेश्वर आपसे मुझसे प्रीति रखता है, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके और मेरे घर में कोई समस्या ना आए। ये तो मृत्यु आ गई, उसका एकमात्र बेटा जो है, भाई जो है वो मर गया। और कितने दिन हो गए उसको मरे हुए? 4 दिन हो गए। जिस घराने से परमेश्वर प्रीति रख रहा है, जिस घराने में उठता बैठता है, जिस घराने में जिसकी बहन ने, मरियम मगदलीनी ने परमेश्वर का इतना आदर किया, इतना सत्कार किया, उसके पैरों में उसने इत्र डाला और इत्र डालकर उसने अपने बालों से पोंछा। इतना आदर, इतना सत्कार, इतनी आराधना, इतना प्रेम, इतना समर्पण। आइए ढूंढिए, क्या मैं ऐसा अपने प्रभु के साथ, मैंने ऐसा व्यवहार किया है क्या? मैंने अपने प्रभु के साथ इतना आदर और भक्ति मैंने किया है कि उसकी खुशबू आज तक फैल रही है, उसके कामों की खुशबू आज तक फैल रही है। आज तक बाइबल उसके विषय में वर्णन कर रहा है, उसके कार्य के विषय में वर्णन कर रहा है। यही मरियम मगदलीनी है जिसने यीशु के पांव पर इत्र डाला और उसको अपने बालों से पोंछा। बाइबल उसके बारे में बता रही है, उस घर में इतना महान अंधकार है, उस घर में मृत्यु है, उस घर में हाहाकार है, उस घर में दुखद है। परंतु दूसरी बात मैं यहाँ पर सीखती हूँ, उन दोनों बहनों के जीवन में कोई कुड़कुड़ाहट नहीं है। परमेश्वर के प्रति कोई शक और संदेह नहीं है। परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है।
उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति, उसके पुत्र के प्रति जब यीशु मसीह को ने उनके घर में, उनके जीवन में आया, मेरे प्रियो, उन बहनों ने किस प्रकार से दूसरी बार, एक तो उसके घर तक आने में उसने इंतजार ही नहीं किया, जब उसने सुना कि वो नगर में ही है तो भाग कर चली गई। हम कहाँ जाते हैं, है ना? सवाल ये है, सीखिए। सहायता पाने के लिए आप कहाँ जाते हैं? जब आपके घरों में, आपकी जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले घराने का विषय है। क्या आप और आपका घराना परमेश्वर से प्रेम करता? 3 सदस्य हैं, वह तीनों सदस्य एक मन और एक चित्त के हैं। आज हमारी जिंदगी में सचमुच में इस चीज को आप पॉइंट करना, मैं जो आपको दूंगी, प्रभु की पवित्र आत्मा आपसे और हमको सिखाती है। ये तीनों के तीनों एक मन और एक चित्त के थे, फिर भी उनके जीवन में समस्याएं। आइए अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को खोजिए, अपने घर, अपने परिवार में खोजिए। आज हमारे घर परिवारों में भीड़ और डांटने लगे हुए हैं अविश्वासियों से, कम विश्वास करने वालों से। आज आपके घर में अतिथि सत्कार किसका ज्यादा होता है, और आपके घर में प्रभु और प्रभु की उपस्थिति कितनी कम है? परमेश्वर के लोगों का आना जाना आपके घर में कितना कम है? आपके घर में परमेश्वर के लोगों के वो कार्यों का आपका घराना, आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए क्या करती है? याद रखिएगा, वो घराने में एक समस्या है, उस घराने में अंधकार है, उस घराने में मृत्यु है। और हम देख रहे हैं दोनों बहनों के जीवन में आराधना में कोई कमी नहीं हुई, विश्वास में कोई कमी नहीं हुई, समर्पण में कोई कमी नहीं हुई, विश्वास में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं हुई। आप देखिए कि जब भी हमारे जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आप देखना बहुत कम लोग होते हैं वो परमेश्वर को छोड़कर वो कहीं कहीं और जाने लग जाते हैं। वह लिखा है, मार्था ने सुना कि नगर में, यरूशलेम और बैतनिय्याह के बीच में बहुत ये, उसने सुना ही कि यीशु आ रहा है, वो भाग कर चली गई उसके पास। और कितनी सच्चाई से उसने कहा। आपको मालूम है, आपको और मुझको जो तीसरी बात सीखना है वो है परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बिल्कुल सच्चाई से प्रकट करना। उसने कहा, प्रभु अगर आप होते, आपकी उपस्थिति होती तो मेरे घर में मेरा भाई कभी नहीं मरता। उसने ये कहा, अपने प्रभु से कहा। मरियम ने भी इस बात को कहा। जब यीशु पास आ गए तो मरियम ने भी जब सुना तो वो भी भाग कर गई। आओ हम खुदा के पास भाग कर आने वाले बने। हालेलुया। जब हम सुने कि सचमुच में प्रभु की उपस्थिति आती है, वो जब हम इकट्ठे होते हैं तो प्रभु की उपस्थिति आती है। जहाँ पर प्रभु के नाम से 2 और 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ पर प्रभु होता है। ओ मेरे प्रियो, हमें प्रभु की सभा में आना ही चाहिए, भाग कर आना ही चाहिए, मन की तैयारी के साथ आना चाहिए, बोलते हुए आना चाहिए। अपनी तमाम संघर्ष और विपत्ति और परेशानियों को वो लेते हुए हमें परमेश्वर के पास हमें आना ही चाहिए, हमें आना ही चाहिए। हालेलुया। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सत्य बोलना सीखिए, अपने परमेश्वर से सत्य बोलना सीखें। हालेलुया। और तीसरी बात हम सीखेंगे, आइए उसको देखें कि उसके 22 वचन में और लिखा है, अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। तेरा भाई फिर जी उठेगा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। अब देखिए हम परमेश्वर का कितना धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर पहली बार परमेश्वर की सामर्थ उस परिवार में प्रकट करने जा रहा है, पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। जिस परिवार से वो प्रीति रखता है, जिस परिवार में मौत हो गई है, 4 दिन का लाजर मरा हुआ है, ओ मेरे प्रियो कैसा परिवार है जिसे खुदा ने चुना कि अपने रिजरेक्शन पावर को दिखा सके।
हमारे घराने को ऐसा ही होना है। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार आप अपनी इन दुखों से परेशान मत होइए, बीमारियों से परेशान मत होइए, तकलीफों से परेशान मत होइए। मैंने कहा ना, हर बीमारी पाप से नहीं होती, हर बीमारी शैतान से नहीं होती है, हर बीमारी हमारे जीवन की अनाज्ञाकारिता से नहीं होती है। यदि आप, इसलिए यहाँ लिखा है कि देखो वो जब वो रोया तो लोगों ने इस बात की गवाही दी कि देखो कैसे ये परमेश्वर इस घराने से प्रीति रखता है, कितनी अच्छा ये परिवार था। फिर भी इनके जीवन में दुख, मुसीबत और परेशानियां आई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परंतु ये क्यों आया? ताकि परमेश्वर अपने जी उठने से पहले, यीशु मसीह तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर ने कहा उन यहूदी और उन लोगों को जो उस स्थान पर वो उसको शांति देने आए थे, उन लोगों के बीच में कहा, मेरे परमेश्वर की सामर्थ ने तो मुझे तीसरे दिन मुर्दों में से जिला उठाएगा। चलो मैं उसी सामर्थ से, अपने जी उठने से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा लाजर को जो 4 दिन का मरा हुआ था, ओ परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया। हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ पर होना चाहिए। हालेलुया। आप अपनी आशा को कभी मत खोना, कभी मत खोना। आपको मालूम है मेरा विश्वास कैसे बढ़ा? मेरे अपने पासवान जो हैं, बुजुर्ग पासवान, उनको हर्निया की बीमारी हो गई थी और वो बहुत तकलीफ उठाते थे, बहुत तकलीफ उठाते। उस समय मैं शुरू में चर्च जाने वाली बनी थी, वो बहुत दुख उठाते थे। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्रियो, कि परिवार के लोगों ने उनको बहुत ही पुश किया, परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत ही दबाव दिया। परंतु मैं आपसे कहती हूँ कि इतने उनको बुखार और इतना उनके मुंह में छाले हो गए और उनकी वाइफ भी बोलने लगी, उनके बच्चे भी बोलने लगे, और वो उनके दबाव में आकर कई बार परिस्थितियाँ, और आपको देखो इस घटना को देखकर हम अंतिम समय में जी रहे हैं। जितने लोग शारीरिक दुर्बलताओं से, है ना, मानसिक दुर्बलताओं से, छोटी मोटी बीमारी से, मैं आपको कई उदाहरण दे सकती हूँ। इसी चर्च में जो डॉक्टरों की इलाज कराकर वो आज अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने के लायक ही नहीं रह गए। आज तक वो दर्द गया नहीं, आज तक वो पथरी निकली नहीं, आज तक वो यूट्रस ठीक हुआ ही नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर में बाइबल साफ कहती है मनुष्य में उद्धार करने की सामर्थ नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास ना हो तो आप मरे हुए इंसान हैं। परंतु परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जिससे वो प्रीति रखता है, जिस घराने से प्रीति रखता है, मेरा प्रभु मुझसे प्रीति रखता है, मुझसे प्रीति रखता है। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जो हम संघर्षों और क्लेशों और निंदाओं में और सताए जानों में और बुरे बुरे समाचारों में हम सताए ना जाए। बहुत सारी बातें हैं, आज भी हम अपने जीवन में इस तरह की कीमत चुका रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। जो बार बार मेरे अंदर आता है, क्या चर्च भवन बनाकर मैंने कोई गलती की है क्या? चर्च भवन बनाकर मैंने कोई गलती की है क्या? अगर परमेश्वर से चर्च भवन मांगकर क्या मैंने कोई गलती की है क्या? परमेश्वर के भवन के लिए एक बड़ी सी दर्शन रखना, एक बड़ा जमीन होना, क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं मेरे प्रियो, मैं गलत नहीं कर रही हूँ। पर जब एक परमेश्वर का भवन है तो उसमें कीमत तो चुकानी पड़ रही है मुझे। और मैं रोज कहती हूँ, आप मुझे मुस्कुराने की सामर्थ देना, आप मुझे शक्ति देना, आप मुझे सामर्थ देना। ओ मैं इस घंटे इस स्थान में अपने प्रभु से मैं बातचीत करते रहती हूँ। मेरा प्रभु मुझे देखता है, क्योंकि मैं जानती हूँ उस रिजरेक्शन पावर को मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से जरूर बहाएगा। यहाँ पर आपको और मुझको सीखना है। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल इस बात को कहती है कि तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह अपने आप को यरूशलेम में सबसे पहले दिन उसने अपने आप को राजाओं के राजा के रूप में प्रकट किया। दूसरी बार यरूशलेम में वो शुद्धिकरण के लिए गया, दूसरी बार वो गया, पहली बार भी हो गया, तो वहां पर उसने परमेश्वर के मंदिर को साफ किया।
यीशु मसीह ने वहाँ पर आप देखते हैं, हम धीरे धीरे इन बातों को, इन शिक्षाओं को, ये बहुत गहरी शिक्षा है, जो इन शिक्षाओं को सीख जाता है वो अपने जीवन में कभी पीछे नहीं हटता। पर केवल परमेश्वर से आशीष पाने वाले लोग ही जीवन में ना वो आगे बढ़ पाते हैं, ना वो शिक्षा में आगे बढ़ पाते, उनके जीवन में वो कभी आत्मिक जीवन की उन्नति वो कर नहीं पाते। परंतु यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने मार्था से क्या कहा? मार्था ने कहा, प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता, परंतु मैं जानती हूँ कि परमेश्वर तेरी सुनता है। अगर तू परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देगा। यदि तू मेरे भाई के लिए जीवन मांगेगा तो तेरा परमेश्वर मेरे भाई को जीवन देगा, जीवन देगा। यीशु ने उसकी शिक्षा को बढ़ाया। उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ हमारी तरह कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। वो इस समय के रिजरेक्शन, इस समय के पुनरुत्थान पर नहीं, वो आज के पुनरुत्थान पर नहीं, वो कल के पुनरुत्थान पर लिखा, वो जीवित थी कि यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मृत्युत्थान जो अंतिम समय में होगा, सारे मृतक जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए, और सदा तक घृणित ठहरने के लिए। आप दानियल की पुस्तक को अपने घर के सामने लिख कर रखना मेरे प्रियो। जो बुराई से कभी मन नहीं फिराते, ईश्वर कभी ना करे कि हम सदा की नाम धराई और सदा तक घृणित ठहरने के लिए हम जी उठे। परंतु मार्था के आधे अधूरे ज्ञान को यहाँ पर आप देखिए, किसी भी मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरा है, आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरा है। परमेश्वर की बातों को नहीं समझना आपकी आत्मा का बहुत ही खतरा है, और आपका ज्ञान की कमी आपको हमेशा बंधुआई में रखेगी। वो आप भी कह सकते हैं, प्रभु मेरी अज्ञानता के कारण, मेरी मूर्खता के कारण, ओ मेरे अविश्वास के कारण, ओ प्रभु अगर मैं अविश्वास नहीं करती तो शायद मैं कभी भी इस स्थिति पे नहीं होती। मार्था को आज पर नहीं, मार्था को अंतिम न्याय के ऊपर में, क्योंकि उसके पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्रियो, चाहे आपका शरीर, मैं आपको बता रही थी पास्टर के विषय में, पूरा परिवार उनके उसमें हो गया, और उसके बाद परिवार के दबाव में जब वो हॉस्पिटल के लिए तैयारी होकर निकले तो परमेश्वर की एक आवाज उनके कान में आई। उस समय में जल्दी में, मतलब उसी समय में चर्च में गई हुई थी, तो परमेश्वर ने कहा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये मेरे उस नन्हे से जीवन, आत्मिक जीवन का, जो मैं प्रभु में आई हुई थी, उसी समय की एक घटना है। उनके मुंह में पूरे छाले और बुखार, और उन्होंने अपने पूरे परिवार में कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लगे प्रभु दबाव के कारण। देखो, आपका विश्वास, बोलो मेरा विश्वास, जो परमेश्वर से सुनता है उसी के अंदर विश्वास होता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और सभा में कहिए, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें ऐसे किया, डॉक्टर ने हमें ऐसे किया। पर मैं आपसे कहती हूँ, डॉक्टर के पास जाने से कोई भी इंसान पूरी रीति से कभी भी चंगा नहीं होता है, क्योंकि चंगा करने वाला केवल यीशु मसीह। चंगाई केवल यीशु के पास, छुटकारा यीशु के पास है। बाइबल कहती है कि मनुष्य से उद्धार नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और मेरे परमेश्वर ने, आपको मैं कह रही हूँ, प्रभु ने कहा, मैं बिल्कुल देर से ही पीड़ित एक स्त्री को मैं भेजूंगा
और तू उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो चंगी हो जाएगी और तू भी चंगा हो जाएगा। और सच बात है, मेरे देखते देखते जब वो सुने, ये मेरी सुनी हुई बात है, आज से कितने वर्ष की बात है, मैंने क्या सुना, मैंने क्या देखा, मैंने सुना मेरा परमेश्वर जीवित है, मैंने सुना मेरे परमेश्वर के पास जीवन है, मैंने सुना कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। इस संसार में बहुत से धर्म हैं जो पुनर्जन्म के विषय में बताते हैं, पुनरुत्थान के विषय में कभी नहीं बताते। और यीशु मसीह ही केवल एक है जो मरा और मरकर जी उठा, और अपने जी उठने से पहले उसने मुर्दों को 4 दिन के मरे हुए लाजर को उसने जीवित दिखाया। केवल एक लाजर को नहीं, उसने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया, बहुत सारे मुर्दों को उसने जीवित किया। आपका विश्वास परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ पर हो। ओ प्रभु, अगर मैं तेरे उद्धार करने की सामर्थ पर विश्वास रखूं, ओ प्रभु अगर मैं तेरे जिला उठाने वाली सामर्थ पर विश्वास करूं, ओ प्रभु अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं जीऊंगी।